हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूं कि आपका जो बोर्ड एग्ज़ाम का टाइम टेबल है वो किस तरीके से रहने वाला है, यानी कि किस तरीके से आपको अपनी पढ़ाई करनी चाहिए। अभी आपके पास में अप्रोक्सीमेटली 30 दिन का समय बचा हुआ है और इन 30 दिनों के अंदर आप किस तरीके से पढ़ो कि आप जो है अपना स्कोर बेटर कर सको, या फिर कह सको आपका जो पेपर है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से जाए। तो इसी बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं वीडियो को। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL चैप्टर। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आपको एग्ज़ाम की तैयारी बिल्कुल अच्छे से करनी है तो आपको जो है वेबसाइट पे विजिट ज़रूर करना है cclchapter.com। इस वेबसाइट पर आपको हर एक बोर्ड के मॉडल पेपर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बुक सॉल्यूशन सारी चीज़ें मिलेंगी। तो ज़रूर से विजिट करके देखना, काफ़ी हेल्प मिलेगी एग्ज़ाम टाइम में आपको। अब देखते हैं आपका शेड्यूल किस तरीके से रहने वाला है, किस तरीके से आपको डिज़ाइन करना चाहिए अपना शेड्यूल। देखो, हमारे पास है टोटल 30 दिन, एक आध दिन कम भी हो सकते हैं, राउंड फिगर मान के चल रहा हूं मैं, ठीक है। अब 30 दिन के अंदर आपके पास जो सब्जेक्ट है वो है 6 सब्जेक्ट आपके पास में। कुछ स्टूडेंट के पास 5 सब्जेक्ट भी है, लेकिन हम 6 मान के चल रहे हैं। अगर 5 है तो आपको एक्स्ट्रा टाइम ही मिलेगा, एडवांटेज ही आपको, ठीक है। अब आपके पास 6 सब्जेक्ट है तो एक सब्जेक्ट को आपको जो है 5 दिन का समय देना है, 5 दिन का, यानी कि हर सब्जेक्ट को बराबर समय देना है। अगर कोई सब्जेक्ट की तैयारी आपने अच्छे से कर रखी है और कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो डिफ़िकल्ट लगते हैं, उनकी तैयारी अच्छे से नहीं है, तो आपको क्या करना है, जिसकी तैयारी अच्छे से हो रखी है उसका एक दिन जो आपका मतलब हार्ड सब्जेक्ट है उसको दे देना है, यानी 5 की बजाय उसमें 4 दिन जो है रिवीजन करना है। और जो एक दिन एक्स्ट्रा बचेगा, यानी कि जो डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है उसमें आपको 6 दिन रिवीजन करना है। इस तरीके से आप कर सकते हो, रीअरेंज इसको थोड़ा बहुत। हम राउंड फिगर मान के चल रहे हैं कि आपको सारे सब्जेक्ट हार्ड लग रहे हैं, आपकी तैयारी बिल्कुल अच्छी नहीं है, तो इस केस में आपको 5 दिन एक सब्जेक्ट को देने हैं, ठीक है। अब इसी तरीके से जो है 5 दिन इस तरीके से आपको 6 सब्जेक्ट का शेड्यूल बनाना है। अब उसके साथ में एक चीज़ और ध्यान रखनी है, आपकी डेट शीट बहुत इंपॉर्टेंट है। मान के चलो कि आपका जो पहला सब्जेक्ट है हिंदी का है, जो पेपर है पहला वो हिंदी का है, उसके बाद इंग्लिश का है। तो जिस शेड्यूल में आपकी जो डेट शीट है ना, उसी शेड्यूल में आपको जो है इसको जो रिवीजन है उसको भी करना है। कैसे करना है वो समझो आप। जो सब्जेक्ट सबसे पहले है, यानी हिंदी का सब्जेक्ट का मान लो एग्जाम हमारा सबसे पहले होने वाला है, तो इसका रिवीजन हम सबसे लास्ट वाले 5 दिन में करेंगे, क्योंकि छठे दिन हमारा हिंदी का एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में जो है हम करेंगे उससे पहले इंग्लिश का एग्जाम, यानी कि डेट शीट को उल्टा कर दो और उसी तरीके से उसको यहाँ पे भर दो बस, ठीक है। इस तरीके से आपको अरेंज करना है और तैयारी स्टार्ट कर देनी है। अगर किसी एग्जाम में डेट शीट में जो है टाइम कम दे रखा है, ठीक है, तो उसको इन डेज के अंदर एक दिन फालतू बढ़ा सकते हो आप, जिससे आपकी तैयारी थोड़ी अच्छे से हो सके, ठीक है। ये तरीका आप अप्लाई कर सकते हो। अब बोलोगे सर हमारे पास 4 किताबें हैं हिंदी में भी, 2 किताबें हैं हिंदी में भी, इसमें इतने इतने चैप्टर हैं, कितने पढ़े हम, कितने घंटे पढ़े। देखो, आपको कुछ नहीं है, आपको क्या करना है, टोटल चैप्टर गिन लो, ठीक है। मान लो अभी हमारे पास एक सब्जेक्ट के हिसाब से बता रहा हूँ, आपको शेड्यूल टाइम टेबल बनाना आ गया। इस तरीके से आपको एक टाइम टेबल बना लेना है, राउंड रफ टाइम टेबल रहेगा आपका ये। इसको आप रीअरेंज कर सकते हो अपनी सुविधाओं के हिसाब से भी। अब देखो, आपको क्या करना है, हिंदी की किताबें उठा लो सारी की सारी, ठीक है। ग्रामर भी इंक्लूड कर लो, एक दिन तो ग्रामर को देना है हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, एक ही दिन देना है उनमें, उनके अंदर। बाकी जो है किताबों में आपको देखना है किस तरीके से करना है, समझ लो। अगर आपके पास 2 किताबें हैं, हर दोनों किताबों में 10 चैप्टर हैं, 10-10 चैप्टर है, मतलब टोटल 20 चैप्टर है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपके पास में 4 दिन बच गए और 5 चैप्टर एक दिन के आपको खत्म करने हैं। कुछ भी करो, सुबह पढ़ो, दोपहर पढ़ो, रात को पढ़ो, कैसे भी पढ़ो, बस 5 चैप्टर एक दिन में खत्म हो जाने चाहिए, ठीक है। आपको सारे चैप्टर इसी तरीके से रिवाइज करने हैं। ये नहीं करना है कि तुमने जो है एक दिन में, मान लो आप अच्छे पढ़ने वाले हो, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं कि सर हम तो बहुत अच्छे से पढ़ जाएंगे, 5 सब्जेक्ट चैप्टर तो बहुत कम है, हम तो पूरी किताब पढ़ देंगे एक दिन में। आपको ऐसा नहीं करना है। उससे होगा क्या, क्योंकि कुछ डीप चीज़ें होती है, डिटेल्ड चीज़ें होती है। अगर आप अच्छे स्टूडेंट हो, अच्छी पढ़ाई कर रहे हो, तो आपको जो है उन्हीं चैप्टर को, 5 चैप्टर उनको अच्छे से पढ़ना है। अगर आप ज़्यादा पढ़ सकते हो, अगर आप ठीक ठाक पढ़ सकते हो तो आप अपने हिसाब से पढ़ लेना, लेकिन 5 चैप्टर आपको कवर करने हैं। अगर बुक में 20 चैप्टर है टोटल बुक्स में, ठीक है, हिंदी के सब्जेक्ट में सारी किताबों के मिला के 20 चैप्टर है, तो 5 चैप्टर एक में करने हैं। अब मान लो इंग्लिश में है, इंग्लिश में भी ऐसा ही रहेगा। साइंस है, जैसे 10th क्लास की साइंस में 13 चैप्टर है, आपको कितना करना है, इसको 5 से डिवाइड कर दो।
अब हर दिन के आपको 2 से 3 चैप्टर, देखो वैसे 3 पूरे नहीं बन रहे, 2 कम बन रहे हैं, तो आपको क्या करना है 3 चैप्टर मान के चलो, एक दिन एक्स्ट्रा बचेगा, रिवीजन एक बार कर सकते हो, क्विक रिवीजन भी कर सकते हो आप, ठीक है। तो आपको जो है यहाँ पे 10th क्लास की साइंस में जैसे 13 चैप्टर है, तो आपको 3 चैप्टर कर लेने हैं डेली के, और इसी तरीके से आपको प्रोग्रेस करनी है 5 दिन तक। उसके बाद नया सब्जेक्ट उठाना है। बीच में ये नहीं करना है कि आज मैंने जो है हिंदी भी पढ़ ली, इंग्लिश भी पढ़ ली, साइंस भी पढ़ ली, सब कुछ पढ़ लोगे आप, लेकिन आप जो है एट द एंड सारी चीज़ों में भसड़ मच जाएगी और आप सारा कुछ भूल जाओगे। तो इसीलिए आपको ये करना है कि एक सब्जेक्ट जब पढ़ रहे हो तो एक ही सब्जेक्ट पढ़ो, लगातार 5 दिन जो पढ़ना है एक ही सब्जेक्ट पढ़ो, सारे सब्जेक्ट को आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। इस तरीके से तैयारी करोगे, आपकी तैयारी अच्छी होगी। बाकी जो है आपको बता दूं, अगर आप हरियाणा बोर्ड से हैं, HBSC से ही देखते हैं मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इस चैनल पर वीडियोस, तो हरियाणा बोर्ड से अगर आप हैं तो क्लास 10th और क्लास 12th की आपको पेड PDF, जिनको जो है अच्छा स्कोर करना है, जिनको पास होना है, सबके लिए जो है पेड PDF हमने बना रखी है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, वो आप परचेज कर सकते हो वेबसाइट से cclchapter.com से। कोड भी यूज कर सकते हो CCL25, ताकि आपको जो है वहाँ पे परचेज के टाइम डिस्काउंट देखने को मिले। 10th क्लास की सारे सब्जेक्टों की हमने PDF अपलोड कर दी है विद आंसर, ठीक है ना, ठीक है। जो प्राइमरी सब्जेक्ट है हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, सारे सब्जेक्ट हमने वहाँ पे अपलोड कर दिए हैं विद आंसर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको अगर आप ये जो PDF है ये परचेज करते हो तो आपको उसके बाद में कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक्स्ट्रा से मेरा मतलब यहाँ पे है ना आपको प्रीवियस ईयर पेपर, ना मॉडल पेपर, ना बुक्स, कुछ नहीं पढ़ना, सिर्फ ये PDF का अच्छे से पढ़ना है। अच्छे से का मतलब है बिल्कुल रट दो, आपका जो पेपर है उसमें आप बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन स्कोर कर सकते हो। लेकिन वो आपके ऊपर है, अब पता लगे एग्जाम में ही भूल गए तो कोई कुछ नहीं कर सकता। हमने जो PDF बनाई है बिल्कुल बेस्ट बनाई है आपके लिए, ताकि आपका जो है अच्छे से अच्छा स्कोर हम जो है अटेन करने में आपकी हेल्प कर पाएँ। आई होप समझ में आ गया होगा और टाइम टेबल आपका क्लियर हो गया होगा। बहुत सारी कमेंट आ रही थी कि सर टाइम टेबल बता दो, किस तरीके से हमें पढ़ना है। आपको जो है देखो 3 चैप्टर है, 3 चैप्टर में मैं राउंड फिगर अगर आपको बताऊं तो 5 से 6 घंटे लग जाएंगे पढ़ने में, अगर ढंग से पढ़ोगे तो। और इतना टाइम आपको देना भी है डेली का, तभी आप जो है एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हो। जिनको पास होना है वो भले ही इतना पढ़ो ना पढ़ो, वो 2-3 घंटे पढ़ लो डेली का, सफिशिएंट आपके लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लो, सफिशिएंट है। लेकिन जिनको अच्छा स्कोर करना है वो स्टूडेंट जरूर ध्यान दे, उनको 5 से 6 घंटे डेली पढ़ना ही पढ़ना है, पार्टिकुलर एक सब्जेक्ट, लगातार 5 दिन एक सब्जेक्ट को, ठीक है। जो सब्जेक्ट ईजी है जैसे कि फिजिकल एजुकेशन वगैरह, ये सब्जेक्ट थोड़े ईजी होते हैं, हिंदी है थोड़ी ईजी रहती है हमारे लिए, तो उन सब्जेक्ट में आप एक दिन कम कर सकते हो, चैप्टर्स के नंबर्स आप बढ़ा सकते हो, क्योंकि उनमें सिर्फ रटना है। इंग्लिश में भी ऐसा ही है, लेकिन इंग्लिश पता नहीं आप लोग डिफिकल्ट मानते हो थोड़ा। हाँ, साइंस, मैथ, इन सब्जेक्टों में थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लगता है। तो मैंने आपको शेड्यूल बता दिया है किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है। डेट शीट जो आपकी है एग्जाम वाली, उसको लिख लो पहले तो, 6 सब्जेक्टों की डेट शीट जिस तरीके से अरेंज्ड है उसको उल्टा कर दो, और उल्टे हिसाब से 5 तारीख, मतलब जैसे आज 1 तारीख है, वैसे 1 नहीं है आज 2 है, लेकिन मान लो 1 तारीख से 5 तारीख तक आपको जो है जो सबसे लास्ट में जो एग्ज़ाम है उसको पढ़ना है। उसके बाद में जो उसके ऊपर वाला जो एग्ज़ाम है उसको जो है 5 से 10 के बीच में पढ़ना है। इस तरीके से आपको अपनी पढ़ाई करनी है, समझ गए ये चीज़ें। और इस तरीके से करोगे तो आपको एडवांटेज क्या मिलेगा, आपको एग्ज़ाम टाइम में रिवीजन अगर नहीं टाइम मिल रहा है, बीच में पेपरों के बीच में अच्छा टाइम नहीं मिलता है, तो आपको यहाँ पे अच्छा रिवीजन हो जाएगा। उसके बाद में जब पेपर आएगा तो पेपर में आपको सारा, क्योंकि आपने पढ़ लिया ऑलरेडी, याद है सारी चीज़ें, तो आप जल्दी जल्दी रिवाइज कर पाओगे सारे चैप्टर्स को 1-2 दिन के अंदर, और आप फिर कुछ भी नहीं भूलोगे, सारे टॉपिक्स आपके अच्छे से हो जाएंगे और आपका पेपर भी बढ़िया तरीके से होगा। अगर आप ऐसा करते हो कि आज मान लो हिंदी है, पहला पेपर हिंदी का, और पहला अब से हिंदी पढ़ने लग गए, तो पहले जो है अभी हिंदी में टाइम खराब होगा 5 दिन, फिर उसके बाद हिंदी का पेपर आएगा, फिर 2-4 दिन खराब होंगे वहीं पे, तो इस तरीके से आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा। इस तरीके से जो टाइम टेबल है वो मत बनाना। टाइम टेबल मैंने बता दिया है, डेट शीट को उल्टा कर दो और दिनों को सुलटा चलने दो, इस तरीके से डिवाइड कर दो डेज को। हर रोज आपको 5 से 6 घंटे पढ़ना है, और इस तरीके से आपका पूरा शेड्यूल्ड टाइम टेबल बन जाएगा। वो आपकी मर्जी है, 5 से 6 घंटे। कुछ स्टूडेंट सुबह पढ़ सकते हैं, कुछ दोपहर में पढ़ते हैं, कुछ शाम को, कुछ रात को, सबका अपना अपना पैटर्न होता है पढ़ने का, याद होने का, जिसको जिस टाइम पे याद होता है, जो टाइम आपको सूटेबल है। हो सकता है अगर आप बोलो सर हमसे एकदम से 6 घंटे नहीं पढ़ा जाएगा लगातार, तो आप ये कर सकते हो 2 घंटे सुबह पढ़ लो, 2 घंटे शाम को पढ़ लो, 2 घंटे रात को पढ़ लो, तो ऐसे करके भी पढ़ सकते हो। आपको बस एक
दिन में वो कवर करना है, कैसे भी करके पढ़ना है उसको, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। आपको ये नहीं है कि एक बार में बैठ के ही सारा कुछ पढ़ देना है, आपको रट्टा नहीं मारना, वहाँ पे समझना है, सारी चीज़ें याद करनी है अच्छे से, ठीक है। और अगर याद नहीं हो रही है, उन स्टूडेंट के लिए भी बता दो जिनको याद नहीं हो रही है, वो क्या करे, कॉपी ले लो, पेन ले लो और कॉपी पे लिख लो। पर्सन है, पर्सन को लिखो, सारे पर्सनों को एक एक चैप्टर के, और उनके फिर उत्तरों को याद करो और फिर कॉपी में लिखो। एक दो बार लिखोगे पक्का याद हो जाएंगे आपको। ये सबसे वर्किंग ट्रिक है अगर याद नहीं होते आंसर, ठीक है। इस तरीके से आप याद कर सकते हो। आई होप समझ में आ गया होगा टाइम टेबल भी। और जिसको पीडीएफ परचेज करनी है वेबसाइट से परचेज कर सकते हो। 12th क्लास की भी हमने कुछ सब्जेक्टों की अपलोड कर दी है और एक दो दिन में सारे सब्जेक्टों की वेबसाइट पर आपको पीडीएफ देखने को मिल जाएगी, बोर्ड क्लास हरियाणा बोर्ड के लिए 10th और 12th की, ठीक है। तो वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, पेड पीडीएफ है, फ्री में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह वो सारी चीज़ें आपको इसी चैनल पर मिलेंगी। नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह हम आपको प्रोवाइड कराएं तो वो आपको बिल्कुल टाइम से मिलते रहें। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।